हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद योगेश। आज हम कंसेप्ट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आज देखने वाले हैं कि एनजी ट्यूब क्या होती है, यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है। इससे पहले अपन ने सीपीआर के बारे में और जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपना जो थर्ड लेक्चर है कंसेप्ट सीरीज का, इसके अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि जो एनजी ट्यूब है वो है, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उनको अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि एनजी ट्यूब क्या होती है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, वो है एनजी ट्यूब। ठीक है, और इसी का नाम होता है राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब यानी जो एनजी ट्यूब यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, और इसी का जो सेकंड अदर नेम होता है वो होता है राइल्स ट्यूब। इस चीज का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि जो अपन एनजी ट्यूब लगाते हैं, राइल्स ट्यूब लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो ये अपन जो ट्यूब लगाते हैं वो दो रीजन से लगा सकते हैं। ठीक है, ये दो रीजन से लगा सकते हैं, जिसके अंदर एक तो अपन क्या करते हैं जिसे लवाज कहते हैं, और एक होता है गवाज। ठीक है, ठीक है, दो सिचुएशन होती है, एक लवाज और एक गवाज। लवाज के अंदर जैसे एल से लिखा है तो इसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी के समझने के लिए, यानी लेना, और जी यानी गिव। ठीक है, इससे अपन क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, किस चीज को याद रख सकते हैं। लवाज का मतलब होता है कि लेना, यानी पेट के जो भी हमारी स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, जिसको अपन को क्या करना है, एस्पिरेट करना, उनको अपन को क्या रखवाना है, बाहर निकालना है। ठीक है, पेट से उनको बाहर निकालना है, यानी अपन किसी चीज को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं लवाज। और अपन क्या कर रहे हैं, एनजी ट्यूब के द्वारा अपन जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसको अपन क्या करवा रहे हैं, फीडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब के द्वारा तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं इसका मतलब गिव, गिव यानी गवाच। ठीक है, तो उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, गवाच। तो एनजीट्यूब बेसिकली इसका जो वर्क वो क्या है, एक तो कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसको अपन दे रहे हैं कोई भी चीज, फीडिंग वगैरह अपन दे रहे हैं। ठीक है, यह एक फंक्शन उसका क्या हो गया, अपन उसके जो भी स्टोमक है, ठीक है, उससे कोई भी पॉइजन है, ठीक है, कोई भी एब्नॉर्मल सब्सटेंस है, जो अपन क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये दो वर्क होते हैं एनजीट्यूब। आई बात समझ। नेक्स्ट जो अपनी बात होती है वो होती है कि साइज। नेक्स्ट अपन किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि अपन जो एनजी ट्यूब है जो इंसर्ट करते हैं किसी भी पेशेंट में, वो कितनी, उसकी क्या साइज होती है, उसको अपन कैसे मेजर करते हैं, राइट। अपन उसको कैसे मेजर करते हैं, तो ये भी बेसिकली दो होता है। एक एडल्ट की अपन बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, राइट। एक एडल्ट की अपन बात करते हैं और एक अपन बात करते हैं चाइल्ड। दोनों की अपन बात करने वाले हैं, एडल्ट और चाइल्ड। एडल्ट के अंदर अपन जो मेजरमेंट लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, एनईएक्स। एनईएक्स का मतलब क्या होता है, एनईएक्स का मतलब क्या होता है, एन का मतलब नॉज, ठीक है, ई का मतलब ईयर, और एक्स का मतलब जिफोइड प्रोसेस, जिफोइड प्रोसेस। ठीक है, तो यानी एडल्ट के अंदर अपन कैसे मेजर करते हैं, जो अपना नोस्ट्रल्स है, नोज से लेके जो अपना ईयर लोब है, ठीक है, यहाँ तक, और ईयर लोब से लेके अपने जो जिफोइड प्रोसेस है, यानी स्तनम का जो अपना एंड वाला थर्ड जो पार्ट होता है, जिफोइड प्रोसेस, वहां तक अपन क्या करते हैं, ट्यूब को मेजर करते हैं, उतनी ट्यूब पर इंसर्ट करते हैं। ये किसकी बात की थी अपने, एडल्ट की बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे एनिक्स फॉर्मूला लेते हैं, चाइल्ड के अंदर अपन ओनली डायरेक्ट एनक्स, यानी नोज और जिफोइड प्रोसेस, यानी नोज जो है अपना यहाँ से लेके डायरेक्ट अपना जो जिफोइड प्रोसेस है वहां तक अपन डायरेक्ट मेजर करते हैं, और उतनी ट्यूब अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये अपने बात की कि कितना मेजरमेंट अपन लेते हैं एनजी ट्यूब को जब अपन इंसर्ट करते हैं उस कंडीशन, राइट। ये अपनी साइज की बात की, मेजरमेंट की अपन ने बात की। नेक्स्ट अब अपन बात करने वाले हैं पोजीशन। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पोजीशन। अब पेशेंट को अपन जब भी एनजी ट्यूब लगाते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, उस टाइम पे अपन पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं। उस टाइम पे जो अपन पोजीशन देते हैं वो पोजीशन होती है हाई फॉलोअर्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है, हाई फॉलोअर्स पोजीशन, राइट। हाई फॉलोअर्स पोजीशन के अंदर अपन जो पेशेंट को जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं तो उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी। हाई फॉलोअर्स पोजीशन में जब भी पेशेंट को अपन क्या करवाते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं, तो बेसिकली दो बातों का आपको ध्यान रखना होता है। हाई फॉलोअर्स पोजीशन कौन सी होती है, जो बेजेडे से लेटा है और उसका जो ये हेड वाला जो बैक वाला पार्ट है वो इस टाइप से, ठीक है। तो इसके अंदर अपन दो चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करवाते हैं, हाइपर एक्सटेंशन। सबसे पहले अपन जब भी एनजीट्यूब प्रोवाइड करवाएंगे तो उसका जो गर्दन वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो फेस वाला पार्ट है, इसको अपन क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यानी इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जैसे अपन एक्सटेंड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अपन जैसे ट्यूब को इंसर्ट करें, कहाँ तक एक्सटेंड करना अपनो, टिल रेजिस्टेंस, टिल टिल
रेजिस्टेंस, यानी अपन जैसे ही एनजी ट्यूब इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो अपन जहाँ तक अपन को रेजिस्टेंस, जहाँ तक ट्यूब जा रही है, अपन को इसे फील होता है कि हाँ ट्यूब अब जाके अंदर क्या हो चुकी है, उसके बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है, वो वहाँ जाके टच हो चुकी है कहीं पे, वहाँ तक अपन को क्या करना है, अपने फेस को एक्सटेंड रखना है, ठीक है। उसके बाद में हाइपर एक्सटेंशन के बाद में बात आती है फ्लेक्शन ऑफ, नेक्स्ट आती है फ्लेक्शन। अब अपने ट्यूब वहाँ जाके रेजिस्ट हो चुकी है, रेजिस्ट कहाँ तक करेंगे हम लोग को, वो जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पोस्ट नेसोफेरिंजियल, यानी जो नेसोफेरिंजियल वाला जो पार्ट होता है अपना, वहाँ तक ट्यूब अगर जब इंसर्ट हो जाती है, उसके बाद अपन को क्या करना है, थोड़ा सा फेस को फ्लेक्स करना है, क्योंकि अपन जैसे ही फ्लेक्स करते हैं फेस को, तो अपना जो इसोफेजियल वाला जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। अपन जैसे ही फेस को क्या करते हैं, थोड़ा फ्लेक्स करते हैं, उस टाइम पे जो अपना जो इसोफेजियल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। उस टाइम पे जो ट्यूब होती है वो अपनी ट्रेकिया में ना जाने के बजाय इसोफेजिया में इजीली प्लेस हो जाती है। तो इसीलिए अपन को उसके बाद में क्या करना होता है, फ्लेक्शन करना होता है। तो ये अपन ने देखा पोजीशन, ठीक है, एनजी ट्यूब की। जब भी अपन किसी भी पेशेंट को एनजी ट्यूब लगाते हैं उस टाइम पे अपन कौन सी पोजीशन पेशेंट को देते हैं, राइट। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं कि ये आप नोट्स चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को स्टॉप करके आप ये नोट्स राइट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एनजी ट्यूब अपन ने प्लेस कर दी, ठीक है। अब उसको अपन चेक करते हैं प्लेसमेंट, कि एनजी ट्यूब आपने प्लेस किया वो ट्रेकिया में गई है या फिर इसोफेगस में गई है। इस चीज को चेक करने के लिए अपन जो भी मेथड्स यूज में लेते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट को चेक करने के लिए अपन कौन कौन से मेथड्स यूज में लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है चेस्ट एक्सरे। सबसे पहला मेथड जो आता है वो क्या आता है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इसी को अपन कंफर्मेटरी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी, ठीक है, ऑफ द एनजी ट्यूब, तो वो अपन क्या बोलते हैं, चेस्ट ट्यूब। सेकंड अपन जो यूज में लेते हैं वो है ऑस्कल्टेशन। सेकंड जो अपन यूज में लेते हैं वो क्या लेते हैं, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के अंदर अपन क्या करवाते हैं, ऑस्कल्टेशन जो मेथड होता है वो क्या होता है कि यूजिंग स्टेटोस्कोप अपन किसी भी चीज को अगर सुन रहे हैं, उसकी आवाज को अपन सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेशन, राइट। तो अपन एनजी ट्यूब प्लेस कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अपन ऑस्कल्टेशन में क्या करते हैं, अपन 10 ml की जो सीरीज होता है, ठीक है, वो अपन लेते हैं। उसके अंदर अपन उसके थ्रू क्या करते हैं, अपन एयर पुश करते हैं। क्या करते हैं, एयर पुश करते हैं इनटू द स्टोमक, ठीक है। अपन स्टोमक के अंदर क्या करेंगे, उस ट्यूब के द्वारा सिरिंज से कनेक्ट करके उसके अंदर अपन एयर पुश करेंगे और उसको अपन स्टेथोस्कोप के द्वारा अपन सुनेंगे, ठीक है। तो वो अपन को क्या है, अगर इजीली सुनाई दे रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अपनी जो एयर है वो डायरेक्ट कहाँ जा रही है, स्टोमक के अंदर जा रही है, यानी ट्यूब है वो कहाँ है, स्टोमक के अंदर प्लेस हो चुकी है, ठीक है। ये अपनी सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड के अंदर अपन बात करते हैं तो वो क्या आता है, एस्पिरेट। थर्ड मेथड कौन सा होता है, एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी जो अपने ट्यूब इंसर्ट की है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो नीडल है उसको अपन कनेक्ट करके जो स्टोमक के जो कंटेंट्स हैं, जो एसिड है, जो गैस्ट्रिक जूसेज है, उनको अपन क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे। अगर वो एस्पिरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो अपनी ट्यूब है वो कहाँ गई है, स्टोमक के अंदर गई है और वो सही जगह प्लेस हुई है। अब अपन जो अपन स्टोमक, ये क्या करेंगे, जो स्टोमक अपन कंटेंट निकालेंगे वो क्या होंगे, हाईली एसिडिक होंगे। क्या होंगे, हाईली एसिडिक होंगे, और इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, अबाउट 3, ठीक है, 3 के आसपास इसका क्या होगा, पीएच होगा, और ये हाईली एसिडिक होंगे, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपना फोर्थ जो मेथड है इसका प्लेसमेंट चेक करने का, फोर्थ मेथड है वो कौन सा मेथड होता है, कि अपने जो ट्यूब है जो अपने प्लेस की है पेशेंट के अंदर, उस ट्यूब को अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। किसी भी वाटर का बाउल है अपने ले लिया, उसके अंदर अपन ट्यूब को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उस ट्यूब के अंदर अपन को अगर बबल्स विजिबल होते हैं, ठीक है, यानी जो एयर बबल्स है, एयर बबल्स अगर अपन को वाटर के अंदर विजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब जो अपनी ट्यूब है वो कहाँ गई है, ट्यूब कहाँ गई है, लंग्स में, यानी जो अपना ट्रेकिया वाला जो पार्ट है उसमें अपनी ट्यूब है वो इंसर्ट हो चुकी है, यानी वो इसोफेगस में नहीं गई है, वो ट्रेकिया में गई है, राइट। तो ये अपना फोर्थ मेथड होता है प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब चेक करने के लिए, ठीक है। ये 4 मेथड्स अपने देखे। इसमें कंफर्मेटरी होता है वो क्या होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है। ये प्लेसमेंट रहा अपना। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि अपने प्लेसमेंट चेक कर लिया, राइट। अब जो ट्यूब है अपनी वो अपनी क्या हो चुकी है, जो अपना स्टोमक है, ठीक है, वहां पे जाके प्लेस हो चुकी है। इसके बाद अब अपन किसी भी पेशेंट को अपन फीडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपन जब फीडिंग प्रोवाइड करवाने का एक क्राइटेरिया अपन देखते हैं कि अपने इस थर्ड वाले पोर्शन में अपने चेक किया था एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट। अपन जैसे ही जो गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट करेंगे, अगर वो मोर देन 100 ml अपन को दिखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को जो फीडिंग है वो अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टोमक के अंदर जो
फ्लूइड है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका अभी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है और अपन और ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो अपना फ्लूइड है, जो फीडिंग है वो अपन को अवॉइड करवानी है। ठीक है, अगर लेस देन 100 ml देखने को मिलता है तो जो अपन फ्लूइड एक्सपीरिएट करवा रहे हैं वो अपन को वापस इंसर्ट कराना है और उसके बाद में अपन को फीडिंग प्रोवाइड करनी है। अब एक पॉइंट और इस एनजी ट्यूब के अंदर पूछा जाता है वो कि अपन जब भी फीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, जब भी अपन किसी पेशेंट को फीडिंग करवाएंगे तो उस टाइम पे अपन कौन सी पोजीशन लेंगे। ठीक है, एनजी ट्यूब अपन प्लेस करवाते हैं तो हाई फोर्स पोजीशन अपने बात की, हाइपर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन उसके बाद में। ठीक है, जब अपन फीडिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो उस टाइम पे अपन जो पोजीशन देंगे वो भी क्या देंगे, हाई फोर्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फोकस पोजीशन देंगे। अब इसका रीजन क्या है कि अपन किसी भी पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं तो अपन पेशेंट को हाई फोकस पोजीशन क्यों देते हैं। ठीक है, इसका भी रीजन पता होना चाहिए। तो इसका रीजन है प्रिवेंट प्रिवेंट रीजर्जिटेशन, रीजर्जिटेशन। ठीक है, यानी अपन पेशेंट को हाई फोकस पोजीशन इसलिए प्रोवाइड करेंगे अपन जो भी फीडिंग दे रहे हैं उसका बैक फ्लो वापस ना हो, क्योंकि अगर वो बैक फ्लो वापस होगा एसोफेगस के अंदर तो हो सकता है वो जो पेशेंट है वो क्या कर ले, एस्पिरेट कर ले, वो जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है वो कहाँ चला जाए, लंग्स में चला जाए। इसकी वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन रिसर्जिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन पेशेंट को हाई फोकस पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग फीडिंग। ठीक है, एक चीज और कि अपन जब पेशेंट को फीडिंग करवा रहे होते हैं तो उसमें मोस्टली अपन जो सिरिंज यूज में लेते हैं, ठीक है, वो कौन सी सिरिंज यूज में लेते हैं, 50 ml सिरिंज, राइट। तो ये आज बेसिक कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड टू एनजीट्यूब, कौन सी अपन पोजीशन देते हैं, कैसे अपन प्लेसमेंट को चेक करते हैं, ठीक है, क्या इसका मेजरमेंट होता है, इस पूरी चीज़ के बारे में अपने आज अच्छे से ध्यान से अपने इसको डिस्कस किया। ठीक है, और इन्हीं में से जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर एनजीट्यूब के ऊपर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड next we will meet in our next lecture of the concept series with the most important topic. Thank you so much.